नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर कवर करेंगे। आज की क्लास में हम उत्तराखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2023-24 का, यानी जो लेटेस्ट वाला आर्थिक सर्वेक्षण है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को यहाँ पर कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे और उनके अलावा इसी क्लास में जो आपकी विंसर 2024 और परीक्षावाणी 2024 की बुक है, जिसकी हमने डिटेल्ड करंट अफेयर को ऑलरेडी कवर किया है, उन करंट अफेयर से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनका भी एक क्विक रिवीजन हम इस क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सब के डेटा को मैंने यहां पर लिया है, शॉर्ट तरीके से, सिंपल तरीके से उसको कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपने हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की बात करें, उसके अनुसार उत्तराखंड की विकास दर कितनी रहने का अनुमान है। तो 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष है, जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है, वो कहता है हमारी विकास दर 7.58% रहने का अनुमान है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा 2023-24 में राज्य की विकास दर ग्रोथ रेट कितना है, तब आप कहेंगे 7.58%। अगर हम देश के संदर्भ में बात करें तो देश की जो विकास दर रहने के अनुमान है वो 7.3% है। ठीक है, इसी प्रकार कई बार उत्तराखंड में ऐसा होता है कि आपको उस साल का, जिस साल एग्जाम हो रहा है, उसका ना पूछकर पिछले वर्ष का पूछ लेता है। तो पिछले वर्ष जो हमारी विकास दर रहने का अनुमान था वो 7.63% था, अब की बार 7.58% है। ठीक है, देश में पहले 7.2 था, अब 7.3 है। तो देश में विकास दर बढ़ी है, राज्य में थोड़ी सी घटी है। ठीक है, तो यह है विकास दर जिसके डेटा को देखा। अगला है जीडीपी का अनुमान। राज्य की जीडीपी को या देश की जीडीपी को भी दो भागों में या दो तरीकों से मापा जाता है। एक जो प्रचलित माप है, जो प्रचलित भाव है, उस पर मापा जाएगा, और दूसरा जो हमारे स्थिर भाव है उस पर मापा जाएगा। प्रचलित भावों की बात करें तो उत्तराखंड की जीडीपी 346.20 हजार करोड़ है 2023-24 के वर्ष में। ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट है। देश की जीडीपी की बात करें तो 296.57 लाख करोड़ ये पूरे देश की है, ये केवल उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की 1000 करोड़ में है, देश की लाख करोड़ में है। स्थिर भावों की बात करें, स्थिर भावों में आधार वर्ष 2011-12 को माना जाता है। इसमें राज्य की जो जीडीपी है वो 213.37 हजार करोड़ है, जबकि देश की 171.78 लाख करोड़ है। तो आपको सबसे पहले उत्तराखंड की जीडीपी किसी भी आंकड़े में पूछ सकता है, स्थिर भाव में या प्रचलित भाव में, तो दोनों आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप देश की जीडीपी को याद करें। सबसे ज्यादा जीडीपी वाला जनपद कौन सा है हमारा, तो सबसे ज्यादा जीडीपी वाला जनपद हरिद्वार है, जिसकी जीडीपी 85,636 करोड़ है। और सबसे कम जीडीपी वाला जनपद हमारा रुद्रप्रयाग है, मात्र 2,838 करोड़ की जीडीपी वाला। तो ये उत्तराखंड की, ये हरिद्वार की जो सबसे ज्यादा है, और फिर हमने रुद्रप्रयाग को यहां पर देखा। अगला है विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, जैसा आप जानते हैं, चाहे देश की हो, राज्य की हो या किसी भी राज्य की हो, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र, जिसे टर्शरी क्षेत्र या टर्शरी सेक्टर कहा जाता है, या शॉर्ट में जिसे सिंपल भाषा में सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र वो तीसरे क्षेत्र को कहते हैं। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का कितना % योगदान है, वो क्वेश्चन बनता है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.99% है, यानी पूरा 10% भी नहीं है जो प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन ये सब आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में कितना है, 9.99%। अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें, द्वितीय क्षेत्र जिसमें हमारे उद्योग आदि आ जाते हैं, निर्माण आता है, मैन्युफैक्चरिंग आती है, तो वो उसका हमारा जो योगदान है वो 46.84% है।
और तीसरे क्षेत्र की बात करें जिसमें हमारी सेवाएं आती हैं, व्यापार आ गया, होटल रेस्टोरेंट हो गया, सर्विस होता है जिसके अंदर संचार, परिवहन, दूरसंचार, वो सब, इस क्षेत्र का योगदान है 43.17%। तो आपको पता चला कि राज्य की जीडीपी में या राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान सेकेंडरी क्षेत्र का है, उसके बाद तीसरे क्षेत्र का है और फिर प्राथमिक क्षेत्र का है। कई बार डायरेक्ट परसेंटेज पूछता है, कई बार क्रम लगाने को आता है। ठीक है, अगर हम इसी डेटा को देश के संदर्भ में कवर करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 20.32%। अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें, वो है हमारा टोटल जो परसेंटेज है हमारी अर्थव्यवस्था में 25.56%। और तीसरे क्षेत्र की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें देश में, तो ये हमारा 54.13% आता है। तो ये उत्तराखंड का है और ये देश का है। उत्तराखंड में सेकेंडरी सेक्टर का ज्यादा योगदान है, जबकि देश में तीसरे क्षेत्र का ज्यादा योगदान है। ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, एक और चीज, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाता है एग्जामिनर, लेकिन हो सकता है चला जाए। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा जनपद सबसे आगे है? तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनपद जो आगे है वो है हमारा उधम सिंह नगर। सेकेंडरी क्षेत्र की बात करें तो सेकेंडरी क्षेत्र में सबसे आगे हरिद्वार हो जाएगा, और जो तृतीय क्षेत्र होता है उसमें सबसे आगे है हमारा देहरादून। तो इनको आपने याद करना है। ठीक है, यानी कृषि सबसे ज्यादा जो योगदान करता है, कृषि वाला जो प्राथमिक क्षेत्र है वो उधम सिंह नगर से है, उद्योग में हरिद्वार है और सर्विस में हमारा देहरादून है। अगला जो डेटा है हमारा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को लेकर भी सवाल बनते हैं, विकास दर को लेकर के, जीडीपी को लेकर के, और हमारी जो प्राथमिक क्षेत्र है, सेकेंडरी क्षेत्र है, उनके योगदान को लेकर के। अगला सेगमेंट है प्रति व्यक्ति आय। 2022-23 में उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय 2,30,994 रुपए थी, जबकि देश में कितनी थी? 1,72,276 रुपए। यानी देश की जो प्रति व्यक्ति आय है उससे ज्यादा हमारे राज्य में है। 2023-24 के अनुमान की बात करें कि इस साल कितने रहने का अनुमान है, ये पिछले वर्ष थी, पिछला जो वित्तीय वर्ष था। अब की बार 2,60,201 रुपए प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड में रहने का अनुमान है। पहले कितना था? 2,30,994। अब कितना है? 2,60,201 रुपए। देश की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 1,85,854 रुपए रहने का अनुमान है। कुल वृद्धि कितनी हुई है? जो हम 2,30,000 से 2,60,000 पर आए हैं, इसकी वृद्धि हुई है 12.64%। क्वेश्चन बनेगा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में राज्य में कितने की वृद्धि हुई है, तब आपको ये वाला प्रतिशत बताना है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन से हैं? तो देखिए, जो हमारे 3 महत्वपूर्ण जनपद हैं, एक हमारा हरिद्वार, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय हरिद्वार की है, दूसरे नंबर पे उधम सिंह नगर है और तीसरे नंबर पे देहरादून है। तो 3 हमारे सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद कौन कौन से हैं? हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून। ठीक है, अगर सबसे कम वाला पूछेगा तो सबसे कम वाला जो है हमारा प्रति व्यक्ति आय वाला वो रुद्रप्रयाग है। तो सबसे ज्यादा हरिद्वार में है, सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, अगला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 31 दिसंबर 2023 तक पंजीकृत किसान कितने हैं? तो उत्तराखंड में कितने किसान पंजीकृत हैं इस योजना के तहत? यह है हमारा 9.52 लाख, यानी 9,52,000 के करीब किसान इस जो योजना है इसमें पंजीकृत हैं राज्य से। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, योजना क्या है? योजना आप जानते हैं कि 3 किस्तों में किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। एक किस्त 2,000 रुपए की होती है, तो 2,000 की 3 किस्तें उनको मिलती हैं साल में, और टोटल 6,000 रुपए उन्हें दिया जाता है। सबसे ज्यादा पंजीकृत किस जनपद में है? तो सबसे ज्यादा पंजीकृत हरिद्वार में है और सबसे कम पंजीकृत रुद्रप्रयाग में है। काफी इंपॉर्टेंट योजना है, काफी ज्यादा चर्चा में रहती है। अभी जब लोकसभा के चुनाव भी खत्म हुए तो प्रधानमंत्री के द्वारा सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए गए वो इसी योजना के पैसे को रिलीज करने के लिए किए गए। काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल आने वाले परीक्षाओं में बन सकता है। ठीक है, तो राज्य में कितने पंजीकृत किसान हैं इसके तहत? 9.52 लाख, और सबसे ज्यादा हरिद्वार में है, सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, अगला है बैंकिंग और संस्थागत वित्त।
बैंकिंग को लेकर के सवाल बनते हैं। एक पेपर में पूछा गया था उत्तराखंड में कि राज्य में सर्वाधिक बैंक शाखाएं वाला जनपद कौन सा है, तो वो वाला डाटा भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए 2023-24 में 30 सितंबर 2023 तक, जो 23-24 का वित्तीय वर्ष है, इसमें सितंबर 2023 तक उत्तराखंड में कुल कितनी बैंक शाखाएं हैं? तो उत्तराखंड में कुल 2507 बैंक शाखाएं हैं। इन 2507 बैंक शाखाओं में से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1170 शाखाएं हैं, यानी लगभग 46% के करीब। शहरी क्षेत्रों में 29% शाखाएं हैं, लगभग 735, और बाकी आपके अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं, जो ना प्रॉपर गांव है ना प्रॉपर शहर है, उनमें है 24%। तो क्वेश्चन बनेगा टोटल कितनी शाखाएं हैं, कितने प्रतिशत ग्रामीणों में है, कितने प्रतिशत शहरों में है और कितने आपके अर्ध शहरों में है, उन सबको हमने देखा, प्रतिशत भी और शाखा भी। सबसे ज्यादा शाखाएं किस जनपद में है? तो सबसे ज्यादा शाखाएं देहरादून में हैं, 607 शाखाएं, और सबसे कम शाखाएं रुद्रप्रयाग में हैं। अगर हम बैंकों की बात करें, रुद्रप्रयाग में केवल 54 बैंक शाखाएं हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा शाखाएं किस बैंक की हैं, तो सबसे ज्यादा शाखाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, 445 है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक की है 291, फिर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा 134। उसके बाद आपके अधिकांश जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं उनकी शाखाएं आती हैं। ठीक है, केवल जनपद याद कर लीजिए कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि वर्तमान में राज्य में कुल कितने शहरी निकाय हैं। देखिए कई बार सवाल बन जाता है कि राज्य में कितने नगर निगम हैं, नगर निकाय हैं, नगर पंचायतें हैं। तो राज्य में कितने शहरी निकाय हैं टोटल अगर हम बात करें, इनकी संख्या है 102। टोटल उत्तराखंड में 102 शहरी निकाय हैं, जिसमें नगर निगम हमारे पास 9 हैं, नगर पालिकाएं हमारे पास 44 हैं और नगर पंचायत हमारे पास 49 हैं। तो ये वाले सवाल पेपर में बनता है कि कितनी नगर पालिकाएं हैं, कंफ्यूजन होता है क्योंकि हर पुस्तक में आपको लगभग अलग डेटा मिलता है। ये जो डेटा है आपका, ये जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है। आपने इसी को याद करना है कि कितनी शहरी निकाय हैं, 102 हैं, जिसमें 9 निगम हैं, 44 पालिकाएं हैं और 49 पंचायतें हैं। ठीक है, नगर पंचायतें। अगला बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। इस सूचकांक के बारे में हमने विंसर वाली सीरीज में भी डिटेल में बात करी थी और परीक्षा वाणी का समसामयिकी को जब कवर किया उसमें भी डिटेल में जाना। एक इसका क्विक रिवीजन यहां पर करेंगे। देखिए, एक रिपोर्ट जारी करी है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, किसके द्वारा? नीति आयोग ने इसको जारी किया है। यह सूचकांक 2015-16 और 2019-21 के आंकड़ों पर आधारित है, यानी जो 5 साल का ये जो गैप है आपका, उस दौरान क्या चेंजेस हुए हैं, 2015-16 में क्या डाटा था और 2019-21 में क्या डेटा है, वो इस रिपोर्ट में बताया गया है। 2015-16 में उत्तराखंड में बहुआयामी गरीब कितने लोग थे जो इस गरीबी में रह रहे थे? 17.67%। और 2019-21 की रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी में रहने वालों का प्रतिशत कितना है? केवल 9.67%। तो इसको आपने याद करना है, पहले कितने थे और अब कितने यहां पर हो गए। कितने की गिरावट आई है? लगभग 8% की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिली है। 17 से 9 पर यहां पर ये आया है। ठीक है, 8% की गिरावट। राज्य में सबसे ज्यादा किस जनपद से लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले? तो अल्मोड़ा से 16.18%, उत्तरकाशी से 14.74% और चंपावत से 12.82%। इतने लोग गरीबी रेखा से, जो बहुआयामी गरीबी है, उससे बाहर निकले इस रिपोर्ट के अनुसार। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, सबसे ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए किस जनपद में? तो आपने इन तीनों का नाम याद करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे कम कहां से बाहर आए, तब आप पौड़ी का नाम लेंगे। 3.01% लोग यहां पर गरीबी से बाहर आए। इसके अलावा हमने ओवरऑल में तो बात कर ली कि उत्तराखंड में 2015-16 में बहुआयामी गरीबी में 17.67% लोग थे और 19-21 में यह आंकड़ा 9.67 है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों का डेटा आपसे पूछा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कितने हैं जो बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं, उनका प्रतिशत है ग्रामीण क्षेत्रों में 10.84%।
पहले कितना था 2015-16 में ये 21.87% था, लेकिन अब कम हो गया है। और अगर हम शहरी क्षेत्रों के डेटा की बात करें, शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में 7% है, जबकि पहले 9.89% था। तो शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों में कमी आई है गरीबी में, लेकिन शहरों में जिस मात्रा से तीव्रता से कमी आनी चाहिए वो नहीं आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा तेजी से ये कमी आई है। ठीक है, 21 से 10 हो गया, शहरों में 9 से 7 हो गया। तो ये डेटा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लेकर के, इसको ध्यान रखना। इसे जुलाई 2023 में नीति आयोग ने जारी किया था। 5 साल का ये रिपोर्ट होता है, तो अगले 3 से 4 साल तक आपको यही वाला डाटा पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, देहरादून में वर्ल्ड 6th कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का आयोजन कब किया गया था? तो आपदा प्रबंधन पर 6ठी विश्व कांग्रेस का आयोजन कब किया गया और कहां किया गया? तो कब का आंसर है 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 के बीच में, और कहां किया गया इसका आंसर है देहरादून में किया गया। ठीक है, चालकों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की दृष्टि से कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो एक नया सॉफ्टवेयर राज्य ने विकसित किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर, और इस सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो HAMS सॉफ्टवेयर रखा गया है। किसके लिए बनाया गया है? चालकों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। इसका पूरा नाम है हार्नेसिंग ऑटोमोबाइल सेफ्टी, ये इस हेम्स का पूरा नाम है। ठीक है, अगला है, राज्य में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहां हुआ था और कब हुआ था? तो राज्य में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 8 से 9 दिसंबर 2023 तक देहरादून में जो FRI है, वन अनुसंधान संस्थान, वहां पर इसे आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का जो विषय था वो था शांति से समृद्धि। उत्तराखंड में होने वाला ये दूसरा सम्मेलन है, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन। इससे पहले 2018 में हुआ था, इसी तिथि को हुआ था, तो भी पेपर में पूछा गया था। ये दूसरा सम्मेलन है, इसकी थीम वगैरह आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला, प्रधानमंत्री जनधन योजना में आरंभ से लेकर 30 सितंबर 2023 तक राज्य में कितने खाते खोले गए? देखिए, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, यह योजना आपके 2014 में शुरू होती है, और 2014 से लेकर के सितंबर 2023 तक में राज्य में इसमें कितने खाते खोले गए हैं? 34.76 लाख खाते इसके तहत खोले गए हैं। टिहरी स्थित प्रसिद्ध झूला पुल का निर्माण कब किया गया था? देखिए, टिहरी में आपका एक काफी फेमस झूला पुल है, इसका निर्माण 1929 में किया गया था, नरेंद्र नगर में किया गया था। ठीक है, यह पुल काफी ज्यादा पुराना है, तो इसकी मरम्मत करने की जगह पर, इसके स्थान पर, इसके ही समीप में, इसी के विकल्प के तौर पर एक नया पुल बनाया गया है, जिसे बजरंग सेतु का नाम दिया गया है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। राज्य में 2025 तक कितनी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए, राज्य में 2025 तक 1.25 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर आयोग का गठन किया गया है। तो नीति आयोग जैसे केंद्र स्तर पर काम करता है, उसी तरह राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर एक आयोग बनाया गया है, जिसका नाम है सेतु। फुल फॉर्म है इसका स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो केंद्र सरकार की, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, एक महत्वाकांक्षी योजना है अमृत सरोवर योजना, और इस योजना को लागू करने में उत्तराखंड देश का 3रे नंबर का राज्य रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? 3रा स्थान उत्तराखंड को इसमें मिला है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है, दूसरा जम्मू कश्मीर को मिला है, 3रे स्थान पर उत्तराखंड है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया गया? तो जो ये पहली अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा संगोष्ठी थी, इसका आयोजन हरिद्वार में किया गया था। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे अधिक पलायन हुआ है? देखिए, 2018 से लेकर 2022 के बीच में जो रिपोर्ट है इस काल की, उस रिपोर्ट को पलायन आयोग ने पिछले वर्ष 2023 मार्च में जारी किया था। पिछले 4 साल का रिपोर्ट है, यानी अगला रिपोर्ट अब आपको 4 साल बाद मिलेगा।
तब तक आपको यही डेटा याद करना है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो पलायन हुआ वो अल्मोड़ा में हमें देखने को मिला। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा हुआ, उसके बाद टिहरी में और उसके बाद पौड़ी में हमें पलायन देखने को मिला। उधम सिंह नगर में सबसे कम और उसके बाद देहरादून में सबसे कम पलायन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, पंच केदारों में से किस केदार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो कौन से केदार हैं पंच केदारों में जिन्हें राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? यह है तुंगनाथ। तुंगनाथ को तृतीय केदार कहा जाता है। यह रुद्रप्रयाग में है। भगवान शिव की भुजाओं की पूजा यहां पर होती है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? देखिए, उत्तराखंड के द्वारा पशुओं को संरक्षण के लिए, पशु संरक्षण के लिए एक योजना, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम ए हेल्प रखा गया है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। ए हेल्प किससे संबंधित है? ये पशु संरक्षण से संबंधित है। इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एक्रेडिट एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, ये इसका पूरा नाम है। मुश्किल है पूरा नाम आएगा, लेकिन आपको बस इतना याद करना है ए हेल्प किससे जुड़ा है? पशु संरक्षण से जुड़ा है। द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? अ चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री, यह किताब डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई है। उत्तराखंड में किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र खोला गया है? तो राज्य में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना देवप्रयाग में करी गई है, ठीक है। कहां पर है? देवप्रयाग में है, टिहरी गढ़वाल में इसे खोला गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इस योजना में जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, इसमें उत्तराखंड को पूरे देश में दूसरा स्थान यहां पर मिला। राज्य के पहले सिग्नेचर ब्रिज, जिसे घुमावदार ब्रिज कहा गया है, इसका निर्माण कहां पर किया गया है? तो देखिए, उत्तराखंड का पहला घुमावदार ब्रिज, इसका नाम है सिग्नेचर ब्रिज इसको कहते हैं, और ये आपके रुद्रप्रयाग के नरकोटा में खोला गया है, निर्माण किया गया है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो चुका है, और इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था, जो कमेटी इसके लिए बनी थी, उसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजन देसाई कर रही थी, ठीक है। किस तहसील का नाम श्री कैंची धाम करने की घोषणा करी गई है? तो कैंची धाम करने की घोषणा किस तहसील का नाम किया गया है? कुशिया कोटोली तहसील। यह तहसील आपके नैनीताल जनपद में है, और इसका नाम अब बदल दिया गया है। अब यह श्री कैंची धाम तहसील के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। कैंची धाम आप जानते हैं नैनीताल में स्थित है। 15 जून 1964 को नीम करौली बाबा के द्वारा इसकी स्थापना यहां पर करी जाती है। भूस्खलन सूचकांक 2023 में देश में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो देखिए, भूस्खलन को लेकर के देश के जिलों की एक सूची तैयार करी गई कि किस जिले में सबसे ज्यादा खतरा है भूस्खलन का। इस सूची में पूरे देश के अंदर, ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश के अंदर जो सबसे आगे रहा वो रहा रुद्रप्रयाग, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है। टोटल 147 जिलों के पूरे देश में से सूची को तैयार किया गया जहां पर भूस्खलन का खतरा है। उन 147 जिलों में उत्तराखंड के 13 जिले शामिल हैं, और उन 147 जिलों में पहले स्थान पर रुद्रप्रयाग है और दूसरे स्थान पर टिहरी गढ़वाल शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना कहां पर हुई है? तो राज्य का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसे हल्द्वानी में बनाया गया है। देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहां स्थापित किया गया है? तो देश का पहला, ना सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि देश का पहला पॉलीथीन बैंक इसे देहरादून में स्थापित किया गया है। आध्यात्मिक और ज्ञान ध्यान केंद्र के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो एक काफी फेमस आश्रम है, डोल आश्रम अल्मोड़ा में पड़ता है, और डोल आश्रम को सरकार के द्वारा आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश का तीसरा डॉपलर रडार कहां पर स्थापित किया गया है? देखिए, राज्य में पहले से 2 डॉपलर रडार स्थापित थे। एक आपका नैनीताल के मुक्तेश्वर में, दूसरा टिहरी के सुरकंडा में। अब तीसरा डॉपलर रडार यहां पर लगाया गया है, और ये लगा है पौड़ी के लैंसीडॉन में। इन दोनों को आपने याद करना है, जहां पहले लगे, और इस तीसरे को भी याद करना है जहां पर अब लगा। सवाल बन सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पहले आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ डेटा को देखा। हमने विकास दर देखी, जीडीपी देखी, प्रति व्यक्ति आय देखी,
विभिन्न जनपदों के आंकड़ों को देखा, उसके बाद करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर रिवाइज करा और उन्हें कवर करा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।